तीसरा चरण एनडीए और इंडिया दोनों के लिए करो या मरो जैसी स्थिति वाला है। कुल मिलाकर तीसरा चरण यह तय करेगा कि आगे के चरणों में कौन आगे रहने वाला है या किसके आगे रहने की संभावना ज्यादा है, किसके पिछड़ जाने की आशंका ज्यादा है। पहले दो चरण में बताया जा रहा है कि बीजेपी थोड़ा सा पिछड़ी है। पिछड़ी इस रूप में क्योंकि पहले दो चरण में पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल की कुल मिलाकर 60 सीटें आती थी, जिसमें बीजेपी न 3 में न 13 में थी। और इसके अलावा भी राजस्थान में वो सीटें लूज करती हुई बताई जा रही है। कुछ अन्य राज्यों में भी पिछले प्रदर्शन को वो दोहरा नहीं पा रही है जिन सीटों पर पहले दो फेज में चुनाव हुआ है। इतना आश्वस्त बीजेपी कर्नाटक की 12 बची हुई 14 लोकसभा सीटों को लेकर नहीं हो सकती, जो सभी की सभी बीजेपी ने पिछली बार जीती थी। इसकी एक बड़ी वजह कर्नाटक का सीडी कांड है। 1 करोड़ 20 लाख महिला मतदाता हैं इन 14 सीटों पर, और बीजेपी के ही कुछ कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनको अब महिलाओं के बीच जाने में, बात करने में थोड़ी सी हिचक, थोड़ी सी झिझक, थोड़ी सी शर्म महसूस होती है। तो ये सीडी कांड कितना नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, वहां पर प्रहलाद जोशी से लिंगायत नाराज। तीसरा, ईश्वरप्पा वहां खड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं अड़ंगा डाल सकते हैं। चौथा, कर्नाटक सरकार की जो 5 गारंटी का असर लिंगायत वोटरों पर कितना पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। एक और बात है, तीसरे चरण से 2 दिन पहले मोदी जी अयोध्या पहुंच के रामलला के दर्शन किए, भव्य रोड शो किया। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अयोध्या में तो 5वें चरण में चुनाव है, अभी तो बहुत दिन बाकी हैं। साफ है कि मोदी जी फिर भगवान राम के शरण में हैं और उनको लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे को वापस से लाना जरूरी है, या राम मंदिर चर्चा में आए। मोदी प्लस राम प्लस कैमरा प्लस चैनल प्लस भीड़ प्लस अयोध्या, ये चर्चा में आते रहना चाहिए। इसलिए गोधरा कांड भी बीजेपी ने, मोदी ने पहली बार बहुत सालों से 2019-2014 में गोधरा कांड की चर्चा मोदी नहीं करते थे, इस बार गोधरा कांड की भी चर्चा की। तो इन सब की मुद्दों की अग्नि परीक्षा तीसरे चरण में होने वाली है।